हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमने बिहार बोर्ड 10th संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैंने आपको कई सारा टॉपिक पढ़ा दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको अनुवाद पढ़ाया है, मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाया है, मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया है और पत्र पढ़ाया। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संधि की क्लास। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 5 से 6 नंबर के लिए संधि पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग अपने संधि की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे संधि की परिभाषा लिखी है कि संधि क्या होता। आप देख रहे होंगे लिखा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। तो पहली बात है कि हमेशा संधि कितने वर्णों में होती है? 2 वर्णों में होती। 2 वर्ण आपस में मिलेंगे और इन दोनों वर्णों के मिलने, इनके मेल से जो विकार का मतलब बच्चों परिवर्तन होता है, बदलाव होता। तो 2 वर्णों के मिलने से जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अ के साथ ई को जोड़ने से ए बन जाता, तो 2 वर्णों को मैंने आपस में जोड़ा, मेल कराया, उससे एक नया वर्ण बन गया। इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आएंगे हम आगे कि संधि के कितने भेद है बच्चों। तो संधि के 3 भेद है। याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछते। 3 भेद है। ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है स्वर के साथ स्वर वर्ण की संधि। मैंने 2 बार लिखते हैं यहाँ पे। स्वर के साथ स्वर वर्ण की जो संधि होती है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा कि संधि हमेशा कितने वर्णों में? 2 वर्णों में। तो दोनों वर्ण स्वर हो, पहला वर्ण भी स्वर और दूसरा वर्ण भी स्वर, और बनने वाला वर्ण भी क्या होगा? स्वर। उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, आप लोग यहाँ पे देखोगे अ या आ में से किसी एक के साथ हर्षी या दीर्घी में से किसी एक के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ या भी स्वर है, हर्षी दीर्घी भी स्वर है और बनने वाला ए भी क्या है? स्वर है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि स्वर के साथ स्वर वर्ण की जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो अ या आ के साथ हर्षु या दीर्घ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ओ। दोनों यहाँ पे दोनों स्वर और बनने वाला भी क्या है? स्वर है। अब इसी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे कुछ शब्दों में क्या किया है? संधि किया है। ठीक है बच्चों, इस संधि को समझने से पहले यहाँ पे आप कुछ समझ लो। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं। बच्चों, संस्कृत में स्वर वर्ण कुल 13 होते हैं। हिंदी में स्वर 11, लेकिन संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से स्वर है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, ली, ए, ओ, औ। बच्चों, हिंदी में ना दीर्घ री और ली जैसा स्वर नहीं होता, इसलिए वहाँ पे 11, यहाँ पे 2 बढ़ जाते इसलिए 13 होते। आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि कौन कौन से वर्ण स्वर है और किसकी क्या मात्रा। बच्चों, ये जो अस्वर है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन वर्ण में जाके क्या होता है? छिप जाता, ये लुप्त हो जाता। आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन हर व्यंजन वर्ण में लुप्त रहता। यहाँ देखो, मैंने आ की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, ह्रस्व री की मात्रा और दीर्घ री की मात्रा, ली को लौ में लिखते हैं। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इसको आप पहचान जाओगे तो आगे आसानी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे स्वर संधि बता रही थी, है ना, और मैंने आपको बताया कि 2 स्वर आपस में जुड़ के बनते भी एक नया स्वर है। जैसे गण जोड़ ईस, क्या बना? गणेश। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, मतलब अ छुपा है और यहाँ पे ई है। अ और ई के मिलने से यहाँ पे क्या बना? ए बना। देखो मैंने बताया है ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया? स्वर संधि हुआ। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। ठीक, यहाँ देखो
स्वर संधि के कितने भेद है? तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है। ठीक है, उन पांचों का नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो एक एक करके हम इन पांचों संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा है दीर्घ संधि। तो इसमें हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे दीर्घ संधि की परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है? कि दो समान स्वर आपस में मिलकर यानी जुड़कर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब ये क्या मसला है भाई? तो सबसे पहले आपको जानना है कि समान स्वर क्या होता है। ठीक है, फिर ये दीर्घ क्या है ये जानना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे समान स्वर लिखा। अ और आ को समान स्वर कहा जाता है। रस्व ई और दीर्घ ई को समान स्वर कहते हैं। रस्व उ और दीर्घ उ को समान स्वर कहते हैं और रस्व री और दीर्घ री को समान स्वर कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 जो है रस्व स्वर है और 4 दीर्घ स्वर है। होता क्या है? यहाँ पे 4 दीर्घ स्वर है, वैसे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो देखो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, उसको बोलने में आपको कम समय लगेगा, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर तो जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ज्यादा की बजाय अगर मैं कहूँ ना, रस्व का दुगुना, जितना टाइम रस्व में लगेगा उसका दुगुना दीर्घ में। यहाँ पे अ था, वहां पे आ, यहाँ पे रस्व, यहाँ पे दीर्घ ई, उ, री, री। दीर्घ वाले में ना थोड़ा जोर देते, समय देते। तो आपने देखा कि इनको समान स्वर कहते हैं और इस साइड वाले रस्व और इस साइड वाले दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे समझो क्या लिखा कि दो समान स्वर यानी अ या आ, यानी हर्ष या दीर्घी, यानी हर्षु या दीर्घु, यानी हर्षरी या दीर्घी, ये समान स्वर। जब भी इनको आप आपस में जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? आपस में जोड़ दोगे, मिला दोगे, तो ये हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा, रस्व नहीं बनेगा। ये जो एक रस्व और एक दीर्घ है ना, जुड़ने के बाद हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। मैंने यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से सजा के लिख दिया है। और आ समान स्वर है ना, जब भी चाहे अ के साथ अ जुड़े, आ के साथ अ जुड़े, अ के साथ आ जुड़े या फिर दोनों आ हो, जुड़ने के बाद हमेशा दीर्घ बनेंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, इस सारे के सारे जुड़ने के बाद क्या बनते? हमेशा दीर्घ बनेंगे। तभी तो इनको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, आप इसको ना एक बार अच्छे से पढ़ लोगे और इसको आप कॉपी में लिख लेना, एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक ये बात सेट हो गई तो आगे सारी बातें आसान हो जाएगी। चलो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे, आप देख सकते हो। जैसे विद्या जोड़ आलय, क्या बना? विद्यालय। विद्या में आ की मात्रा, आलय में भी आ को आ के साथ जोड़ने के बाद क्या बनता है? आ ही बनता है, तो यहाँ भी आ की मात्रा लगी। कवि जोड़ ईस, कवि में रस्व ई की मात्रा, ईस में दीर्घ ई की मात्रा। रस्व ई और दीर्घ ई आपस में जुड़ के क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा, तो मैंने यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा दे दी। बधु जोड़ उदनम, बधु में भी रस्व उ की मात्रा, उदनम में भी रस्व उ की मात्रा। रस्व उ और रस्व उ आपस में मिलके क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा, तो मैंने यहाँ पे किसकी मात्रा दी? दीर्घ उ की मात्रा दी। तो ये हमारा हो गया। यहाँ भी देख लो, कोण में कोई मात्रा नहीं यानी कि अ, यहाँ भी अ, तो अ जोड़ अ क्या बना? आ की मात्रा बना। यहाँ भी रस्वरी, यहाँ भी रस्वरी, तो रस्वरी और रस्वरी आपस में जुड़ के क्या बना? दीर्घ री बना, है ना। तो ये हमारा रहा दीर्घ संधि। बच्चे एक और बात, आपके बोर्ड एग्जाम में ना संधि से 5-6 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे ही दे देंगे कोण जोड़ अर्क, अब बोलेगा इसका संधि क्या होगा, तो आप लिखोगे कोणार्क। कभी कोणार्क दे देगा और कहेगा कोणार्क का आप क्या करिए? संधि विच्छेद करिए, तो क्या होगा? कोण जोड़ अर्क, वैसे वहाँ ऑप्शन में रहेगा। कई बार आपसे पूछ देगा कि कोणार्क में कौन सा संधि है, सीधे कौन सा संधि पूछे तो संधि तो 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तब ये आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि। लेकिन अगर पूछ दे कि किस प्रकार का स्वर
संधि है, ये तो 5 है, तो 5वां में कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। एक और पूछता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए कोणार्क में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कहोगे अ और अ की संधि हुई है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है, एक और पूछ देता है, देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ देख लो, आपसे पूछ देगा कि बताइए अ और ई को जोड़ने से क्या बनेगा, तो ए बनेगा। तो 5-6 तरह से सवाल पूछे जाते हैं और मैंने हर पहलू को ध्यान में रख के यहाँ पर ये चीज़ें लिखी है ताकि किसी भी तरह से सवाल पूछे आप उसका जवाब दे सको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया, अब आगे आते हैं। दूसरे नंबर पे है बच्चों गुण संधि। अब देखो सारे संधि की परिभाषा हम कितना रटेंगे, तो मैं आपको परिभाषा नहीं रटवाऊंगी, मैंने ऐसे ट्रिक से लिखा है कि बिना परिभाषा याद किए बस थोड़ा सा दिमाग में ध्यान दे के अगर देखेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो अब रटने की जरूरत नहीं है, कोई परिभाषा नहीं लिखा मैंने, बस ये जान लो बच्चों संधि जब भी होती है तो 2 पद में होती है। जैसे यहाँ देखो 2 वर्णों में होती है ना, ये वर्ण पद में होते हैं। ये जो पहला वाला दिख रहा इसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर पद। तो संधि हमेशा 2 पदों में होती है, पूर्व पद उत्तर पद। तो बस अब मैंने क्या किया, कोई परिभाषा नहीं रटवाऊंगी, मैंने बस कंडीशन लिख दिए। संधि करने के लिए कुछ कंडीशन होता है कि पूर्व पद में ए स्वर है, उत्तर पद में ए स्वर है, आपस में जुड़ के क्या बनेगा। तो ध्यान दो, मैंने बताया कि गुण संधि होने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो पूर्व पद में अ या आ में से कोई एक स्वर होगा, और उत्तर पद में अगर पूर्व पद में अ या आ था, यहाँ पे देखो आ है रमा, और उत्तर पद में हर्षी या दीर्घी में से कोई भी एक स्वर आ जाए, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ पे क्या है, हर्षी है, तब ये क्या बनेगा, ए बनेगा। वहीं अगर अ या आ पूर्व पद में है, जैसे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं यानी कि यहाँ पे अ, पूर्व पद में अ है और उत्तर पद में क्या आ जाए, हर्षो या दुर्गो, किसी में से कोई भी एक आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो हर्षु आया है, यहाँ देखो हर्षु आया है, तब क्या होगा, तब ओ बन जाएगा। और अगर मान लो उत्तर पूर्व पद में अ या आ है, जैसे यहाँ देखो यहाँ आ की मात्रा, यहाँ कोई स्वर नहीं यानी कि क्या है, अ है, तो एक कंडीशन पूरा कर रहा। और उत्तर पद में क्या आ जाए, री आ जाए, यहाँ देखो री आ गया, हर्षी या दीर्घी, तब क्या होगा, तब ये अड़ बनेगा। अड़ का मतलब आधा र होता है, चाहे ये ऐसे लगे चाहे रेफ के रूप में लगे, इसको क्या कहते हैं, इसको रेफ कहते हैं। ठीक है, तो रेफ के रूप में लगे, है ना। तो यहाँ देखो सारे कंडीशन पूरे हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। तो अब चलो संधि करके देखते। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने स्वरों के बारे में लिख दिया, जो चीज़ें यहाँ संक्षिप्त में लिखी है शॉर्ट में, उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया कि अ और ई को जोड़ने से क्या बनेगा, ए बनेगा, हर्षी। अ के बाद अगर दीर्घी आएगा तब भी ए बनेगा, आ के बाद हर्षी आएगा तब भी ए, और आ के बाद दीर्घी आएगा तब भी ए। यही बात मैं यहाँ पे लिखे हैं कि अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी कोई भी एक आएगा तो ए बनेगा। वैसे ही देखो अ या आ के बाद हर्षु या दीर्घु आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी आएगा तो क्या बनेगा, अड़ बनेगा। इसको संधि में देख लो, रमा जोड़ ईस, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे दीर्घी, तो आ और दीर्घ ई जोड़ के क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना। महाजोड़ इंद्र, महा में किसकी मात्रा, आ की मात्रा, इंद्र में क्या है, ई है, तो आ जोड़ ई भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देखो महाजोड़ इंद्र महेंद्र, ए की मात्रा है, रमाजोड़ ईश रमेश, ए की मात्रा है। आगे देखो चंद्र जोड़ उदय, कोई मात्रा नहीं यानी कि अ है, और यहाँ पे क्या है, ओ। तो बताओ अ के साथ ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ओ, तो मैंने लगा दी ओ की मात्रा, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। अब यहाँ देखिए आ है, आ की मात्रा है और री है, तो आ के बाद री आएगा तो अड़ बनेगा, और इसको हम लोग रेफ में लिखेंगे। तो आ जो री को मैंने क्या कर दिया, रेफ। अब बच्चों कहोगे आपने यहाँ क्यों लगा दिया, तो रेफ की विशेषता होती है, रेफ का उच्चारण जहाँ पे होता है ना उसके बाद वाले अक्षर पे लगाते हैं। तो राजर सी, राज के बाद और आ रहा है तो अपने बाद वाले वर्ण पे लगेगा, सी पे लगेगा, राजा जोड़ ऋषि राजर्षि। वैसे सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, महाजोड़ उदय महोदय। ठीक है, आ है यहाँ पे और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो मैंने ओ की मात्रा लगा दी यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, मैंने ये भी लिख दिया कि इन शब्दों में किन किन वर्णों की संधि हुई। आप इसको देखते जाओगे, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको भी जरूर लिखना। तो बच्चों ये था हमारा गुण संधि। अब आगे बढ़े। अब है हमारा, अरे मैंने क्या कर दिया, चलो थर्ड नंबर पे तीसरे नंबर का जो स्वर संधि वो कौन सा है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या कंडीशन होना चाहिए, तो देखो संधि हमेशा दो पद में होगा। पूर्व पद में अ या आ होना चाहिए, उत्तर पद में ए या ए होना चाहिए। तब क्या होगा, तो पूर्व पद में अ या आ में से कोई भी एक हो, उत्तर पद में ए या ए में से कोई भी एक हो, संधि होने के बाद वो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। सेम कंडीशन, पूर्व पद में अ या आ में से कोई भी एक स्वर, उत्तर पद में ओ या औ में से कोई भी एक स्वर, और इनमें संधि होने के बाद हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। यही चीज मैंने यहाँ भी लिखी, वही मैंने यहाँ पे लिखा। संधि में देख लेते हैं। एक जोड़ एकम एक एकम, क में कोई मात्रा नहीं, मतलब क्या है अ, और यहाँ पे क्या है ए। तो बताओ, ये मैंने क्या लिख दिया, अ होगा। तो बताओ अ के साथ ए को जोड़ने पे क्या बनेगा, तो अ के साथ ए को जोड़ने पे ए बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ए की मात्रा लिख दी। ठीक है, मात्रा पहचान पा रहे हो ना, बता दिए पहले ही। सदा जोड़ ए किसकी मात्रा है, आ, और यहाँ पे ए, तो आ के बाद ए आएगा तब भी क्या बनेगा, ए। तो सदैव मैंने लिख दिया। तथा जोड़ ए, यहाँ भी आ की मात्रा है और ए है तो ए बनेगा। महाजोड़ औषधि, आ है और ओ है। तो बताओ आ के साथ ओ जोड़ने पे क्या बन रहा है, औ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया औ की मात्रा। अच्छा धी छूट गया, महौषधि होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लोगे, महौषधि। आगे आ जाओ, महाजोड़ ओज, आ की मात्रा ओ, आ के साथ ओ जोड़ के औ। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे औ की मात्रा, और मैंने यहाँ लिख दिया। देखो सेम चीजें मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, क्योंकि आपसे भी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो ए बनेगा, ओ या औ आएगा तो औ बनेगा। ठीक है, गुण संधि में क्या हो रहा था, तो गुण संधि में बन रहा था ए ओ री और, है ना, और यहाँ पे बन रहा है ए और औ। नहीं लग रहा है कि उसी में थोड़ा सा वृद्धि हो गया है, देखो लग रहा है ना, वृद्धि हो गया। ए के बाद क्या आता है, ए, और ओ के बाद क्या आता है, औ। तो लग रहा है गुण में ही थोड़ी सी वृद्धि करके क्या बन गया, वृद्धि संधि बन गया, है ना, ए और औ। तो ये हमारा वृद्धि संधि था। चलो आगे देखते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारा आता है यौन संधि। बच्चों अब तक क्या हो रहा था कि दो वर्ण आपस में मिलके एक हो रहे थे, लेकिन यौन और अयादि में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का आप ध्यान से कंडीशन सुनेंगे। बच्चे थोड़े से इसमें फंस जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक लेके आई हूँ कि आपको फंसने नहीं दूंगी, ध्यान देना। पूर्ण पद में क्या होना चाहिए, हर्षी या दीर्घी होना चाहिए। ठीक है, री या हर्षी, री या दीर्घ री होना चाहिए, लिरी होना चाहिए, हर्षो या दीर्घ उ होना चाहिए। और उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी भिन्न स्वर, तो देखो समान स्वर पढ़ा है ना, अ आ, हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घु, रसवरी और दीर्घरी, ये समान स्वर थे। मतलब पूर्ण पद में अगर ये दोनों स्वर है तो उत्तर पद में इनको छोड़ के कोई भी स्वर हो। अगर पूर्ण पद में री है, रसवरी दीर्घरी, तो इनको छोड़ के कोई भी स्वर हो। लिरी है तो इसको छोड़ के कोई भी स्वर, और हर्षो या दीर्घु है तो उत्तर पद में इनको छोड़ के कोई भी स्वर भिन्न स्वर कहलाएगा। तब क्या कंडीशन होगा, तब देखो दो वर्ण आपस में नहीं मिलेंगे, उत्तर पद वाला वर्ण वैसे का वैसे रहेगा, बस ये मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। बदलाव हो जाता है पूर्व पद के वर्ण में, बस ये बदल जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि पूर्व पद में हर्षो या हर्षी या दीर्घी आया, उत्तर पद में इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, अ आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, हर्षो दीर्घु, है ना, उसके बाद लिरी आ जाए, ए ओ औ, कोई भी स्वर आ जाए भिन्न स्वर, तब ई क्या बन जाएगा, य बन जाएगा।
री क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। फिर इसको छोड़ के कोई भी स्वर आए तो री र बन जाएगा। लिरी क्या बन जाएगा, लिरी ल बन जाएगा। और ऊ क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। लग रहा है ना, य र ल व, तो यन संधि को य र ल व संधि ही कहते हैं, क्योंकि इसमें ई का य, री का र, लिरी का ल और ऊ का व बन जाता। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अति जोड़ आचार, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, रस्व ई है और यहाँ पे आ है। तो क्या करेंगे, दोनों भिन्न स्वर है ना, कहोगे हाँ मिस भिन्न स्वर है, तो क्या होगा, तो ई क्या बनना था, ई का य बनना था, ई का क्या बनना था, य। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अति जोड़ आचार, तो हमने अ को ऐसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो त में ई की मात्रा लगी थी तो त पूरा था। बच्चों अब जानते होइएगा कि व्यंजन वर्ण हमेशा अधूरा रहता है और उसको पूरा होने के लिए स्वर चाहिए होता। अब त में ई की मात्रा थी तो त पूरा था, लेकिन जैसे ई हट के य बनेगा त क्या हो गया, आधा। ई क्या बन गया, य, लेकिन ये कैसा य बनेगा, ये भी आधा बनेगा। देखो सब आधा बना, तो इसको आ की मात्रा लग गई थी, बन गया पूरा, और बाद में जो बचा हुआ था हमने वैसे ही लिख दिया। अति जोड़ आचार, अत्याचार, इनमें कौन कौन से स्वर है, तो ई और आ है, हर्षी और आ। पितरी जोड़ आदेश, इसमें री की मात्रा और यहाँ पे आ है, भिन्न स्वर है, तो री क्या बना, तो आप कहोगे मिस री और बना। तो कहोगे मिस जब री और बनाते यहाँ पे तरह क्यों लिखा है, तो बच्चों त में से री की मात्रा हट गया तो त हो गया आधा। और आपने पढ़ा होगा वर्ण में कि त जोड़ र क्या बन जाता है, त्र, तो हमने लिख दिया त्र, आ की लग गई मात्रा और बचा था जो शब्द वैसे ही लिख दिया, पितरा जोड़ देश, पितरादेश, तो पितरी जोड़ आदेश। सेम यहाँ भी हुआ है। अब यहाँ भी देख लो, अनु में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा। यहाँ पे क्या है, ए, दोनों भिन्न स्वर है ना, कहोगे हाँ मिस दोनों भिन्न स्वर है, तो ऊ का क्या करना है, तो ऊ व बन जाएगा। तो हमने लिखा अ, न में से ऊ हट गया, न हुआ आधा, ऊ बना व, लेकिन कैसा व, आधा व। हमने ए की लगा दी मात्रा, तो ए पूरा हो गया। अब क्या बचा, सन, अनु जोड़ एसन, अन्वेषण। ऐसे मैंने बाकी लिखा, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, प्रति जोड़ उत्तर, प्रत्युत्तर, अभि जोड़ उदय, अभ्युदय। ये देखो, सु जोड़ आगत, स्वागत, बी जोड़ आकरण, व्याकरण, सब में बिल्कुल वही नियम काम कर रहा। और किसमें किन किन वर्णों के बीच में संधि हुई है, कौन किसके कारण बदलाव किए हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब है लास्ट स्वर संधि, इसको हम अयादी संधि कहते हैं, ठीक है। अब अयादी संधि में भी आपको दो पद दिख रहा होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, और यहाँ भी कंडीशन है। बच्चे इसका डेफिनेशन बहुत लंबा लंबा, अब इतना लंबा डेफिनेशन याद करके क्या करना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये ट्रिक देख लीजिए। बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि पूर्व पद में क्या है और उत्तर पद में क्या है। तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ए ओ औ, और उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर। इसका मतलब कि अगर पूर्व पद में ए है तो ए, ये दोनों भी लगभग समान ही होते, तो ए को छोड़ के दूसरा कोई भी स्वर आ जाए। अगर यहाँ पे ए है तो ए को छोड़ के दूसरा कोई स्वर, यानी इनको छोड़ के दूसरा कोई भी भिन्न स्वर हो जाएगा तो वो बदल जाएगा। कौन बदलेगा, पूर्व पद का। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ पे ए है और ए को छोड़ के कोई भी स्वर है तो ए क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, आय, ओ क्या बनेगा, अब, और औ क्या बनेगा, आप बनेगा। कब बनेगा, जब उत्तर पद में इनको छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, ठीक है बच्चों। कोई भी, अगर ए के बाद उधर ए भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के बाद ए आ रहा है, ओ आ रहा है, औ आ रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ संधि करके लिखा हुआ है। पो जोड़ अन, तो बताओ पो में किसकी मात्रा है, तो आप कहोगे मिस ओ की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, अ है। बताओ ये दोनों एक दूसरे से भिन्न स्वर है कि नहीं, आप कहोगे हाँ में से भिन्न स्वर है। तो बताओ ओ क्या बनना था, ओ को अब बनना था। तो जैसे प में से ओ की मात्रा हटी, प क्या होगा, आधा। ओ बना अब, तो अब का अ इसमें जुड़ जाएगा, तो प क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब हमने लिखा वह भी क्या हो गया,
आधा, आधा है ना। अब इसमें यहाँ वाला अ जुड़ेगा तो वो भी क्या हो जाएगा पूरा, और लास्ट में क्या बचा न, तो हमने लिख दिया पवन। यहाँ पे ओ और अ की क्या हुई संधि हुई। पौज और अप तो औ की मात्रा है, औ की मात्रा में क्या बनेगा बताओ, आप कहोगे आप बनेगा, तो हमने आ और व लिखा, ठीक है ध्यान दो। भोज और अन इसमें ओ की मात्रा, ओ क्या बनेगा अब बनेगा, तो हमने यहाँ पे अब लिखा। इतना तो अब समझ पा रहे हो कि अ कहाँ गया है ना। तो देखो फिर से मैं एक बार बता दूं, बता ही चुकी हूँ। भोज और अन लिखा हुआ है, भ में से ओ की मात्रा हटा तो आधा हो गया, ओ क्या बना तो ओ अब बना, तो इसमें अ जुड़ जाएगा तो भ और अ क्या बना पूरा हो गया। अब यहाँ पे आधा वह था है ना, फिर यहाँ का अन जोड़ देना है। देखो फिर क्या करना है अन जोड़ देना है, तो फिर मैंने इसमें क्या किया अ जोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, और लास्ट में क्या बचा ना, तो भवन क्या बना भवन। ऐसे ही बना है। नेज और अन ए की मात्रा, अरे मैंने मिटाई दिया, ए की मात्रा तो ए क्या बनेगा ए बनेगा, तो देखो यहाँ पे नयन। ओ की मात्रा तो क्या बनेगा अब बनेगा, तो देखो व, और ये जो ई था ये मात्रा के रूप में लग गया है पवित्र। स्रज और अन औ है तो औ क्या बनेगा आप बनेगा, तो देखो यहाँ पे आ की मात्रा और व, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक बार आप इसे अच्छे से कॉपी में लिख लेना और उसको एक बार ठीक से नज़र से देख लेना। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक में से प्रीवियस ईयर में अब तक संधि से जितने सवाल आए हैं स्वर संधि से, उसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना, और अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए इतना ही, अगले क्लास में व्यंजन संधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।